हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या भगवान होते हैं या भगवान नहीं होते हैं। इस बारे में यदि हम सभी से पूछेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि हाँ होते हैं, तो वो उनका जवाब होगा हाँ बिल्कुल होते हैं। कुछ लोग मानते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम मूर्तियों को पूजते हैं पर किसी ने देखा तो नहीं है। तो वो लोगों का कहना है कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं। कुछ लोग डर के मारे मान लेते हैं क्योंकि उनको एक डर होता है कि यदि हमने भगवान को नहीं माना तो हमारे साथ बुरा हो सकता है। कुछ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उनका मानना होता है कि भगवान की वजह से हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि हमने जो भी हमारे पूर्वजों से या हमारे ग्रंथों में जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कहानियाँ हमने सुनी है, उसमें हमने देखा है कि भगवान होते हैं और हम वही चीज़ मानते आ रहे हैं। अभी तक किसी ने उनको पूरी तरह से ऐसे आमने सामने नहीं देखा है, ना ही उनसे कोई बातचीत की है कभी भी, लेकिन हम मानते हैं। तो यदि इसे देखा जाए तो ये सिर्फ हमारे मानने या ना मानने पर निर्भर करता है। जो लोग मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भगवान होते हैं, तो उनको एक अलग तरह की शक्ति महसूस हो रही है कि हाँ हमें भगवान से कुछ पावर मिल रही है, उसकी वजह से हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो यदि इसको डीपली देखा जाए तो एक तरह से विश्वास है। जैसे कि हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, सभी बच्चों का ये मानना होता है। मानना क्या है, वाकई में ऐसा होता भी है कि कोई भी माता पिता है वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो ये हमारा एक मानना है, उन पर एक ट्रस्ट है कि हमारे माता पिता हैं वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप पर भी भरोसा करते हैं कि हमें विश्वास है कि हमने यदि ये काम सोचा है या ये चीज़ सोची है तो हम करके ही रहेंगे। तो ये जो ट्रस्ट होता है वही चीज़ है कि हम यदि किसी चीज़ को मान रहे हैं तो उससे भी हमें एक इनर शक्ति मिलती है, जिससे हम कोई भी काम, दुनिया का किसी भी काम में हम अव्वल हो सकते हैं, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो विश्वास करने से तो एक तरह से आपका फायदा ही होना है, इससे आपका नुकसान तो होना ही नहीं है। इस तरह यदि हम अपने आप पर यकीन रखते हैं तो दुनिया में हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं इस संसार में। तो भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ से एक शक्ति मिलती है। जिस तरह हम अपने आप पे भी भरोसा करते हैं तब भी हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उसी के दम पर हम में एक जोश आता है ताकि हम कुछ कर सकें। तो उसी तरह यदि भले ही हमने भगवान को कभी नहीं देखा है, फिर भी यदि हम उनको मानते हैं और मानने की वजह से हमें कुछ अच्छा महसूस होता है या हम एक पॉजिटिव सोच रख पा रहे हैं और अपने आप में शक्तियाँ महसूस करते हैं और कुछ कर पा रहे हैं, तो इससे तो हमारा फ़ायदा ही है। जिस तरह लोग ध्यान करते हैं और उनको कुछ पावर मिलती है, लोग योगा करते हैं उनको भी कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। आपने देखा होगा ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि को तो देखा ही होगा, भगवान को चलो आपने साकार रूप में नहीं देखा है, वो लोग भी, उनके अंदर कितनी शक्तियाँ होती हैं उनकी। यदि आप कुछ प्रवचन भी सुन लें, एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी सुन लें, तो उनकी जो बात होती है उसमें कितनी शक्तियाँ होती, पावर होती कि हम उनको और सुनना चाहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं भले ही हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यदि हम इस बात को बिलीव करते हैं। एक और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक तौर पे या अपाहिज होते हैं या उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जैसे किसी का पैर किसी हादसे में चला गया है, लेकिन आपने देखा यदि वो लोग अपने अंदर भरोसा रखते हैं तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जिनके पास सब कुछ है, हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ है, वो लोग भी वो चीज़ नहीं कर पाते जो वो लोग कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं उनके शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक पावर है, उनके अंदर बिलीव है, उन्होंने माना है, यकीन रखा है, इसीलिए वो कुछ कर पा रहे हैं। वहीं एक साधारण व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है जहां वो व्यक्ति जिसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं फिर भी पहुंच गए। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही संपन्न परिवार से होते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने संपन्न हैं कि उनकी कई पीढ़ियां आने वाली आराम से बैठकर भी खाए तो आराम से खा सकती हैं। पर आपने कभी देखा कि यदि उनसे वो सारा धन छीन लिया जाए तो उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं।
कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कई बार ऐसी दुर्घटना होती है कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, कुछ भी हो गई, खर्च हो गई है, तो उनके बच्चे इस तरह रोड पर आ जाते हैं कि किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि उनने अपने जीवन भर कुछ नहीं किया, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं सीखा, ना उनको काम करने का तजुर्बा है, ना ही उनको अपने आप पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में। तो ऐसे लोग कभी संभल नहीं पाते। लेकिन जो लोग हौसला रखते हैं, जो लोग अपने आप पर यकीन रखते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति तो है जो हमें या फिर मंदिर जाने से या भगवान को पूजने से भी मिलती है, हमारे अंदर एक विश्वास बनता है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है कि हम माने कि भगवान हैं। तो यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और भी लोगों को शेयर करें ताकि मेरे विचार उन तक पहुंच सकें। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।